आज का जो कार्यक्रम है वो किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है आज अहियागंज गुरुद्वारे में? अनोखे अमर शरीर धन धन बाबा दीप सिंह जी का आज आगमन दिवस मनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर ज्ञानी जसविंदर सिंह जी सिंह साहब दरबार साहब से और सुरेंद्र सिंह मनी और चरणजीत सिंह हीरा दिल्ली से विशेष रूप से पधारे हैं। ये कार्यक्रम कल शुरू हुआ था, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक हुआ और आज सवेरे 12 बजे से लेकर रात को 10 बजे की समाप्ति। इस अवसर पर विशेष रूप से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी भी उपस्थित हुए और सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी ने उनको गुरु घर का सत्कार सिरोपा भेंट किया। तो किस तरीके से उत्सव मनाया जा रहा है? आज कितने लोगों को लंगर छकने की व्यवस्था की गई है? कब से तैयारी की जा रही है किसकी? इस कार्यक्रम की पूरे 1 जनवरी से तैयारी की जा रही है और इस अवसर पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, फ्री मेडिसिन का वितरण किया गया, ब्लड डोनेशन कैंप किया गया, बच्चों को सिक्की आर्ट कॉम्पिटिशन किया गया और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। हाँ बिल्कुल, आज जो है मैं हमेशा यहाँ जब कोई भी उत्सव मनाया जाता है तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारे में मैं अवश्य आता हूँ और ख़ास कर जहाँ पर नाम जुड़ा है गुरु तेग बहादुर जी का। वो गुरु तेग बहादुर जी जिन्हें हिंदी चादर कहा जाता है और उन्होंने इसके लिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था 24 नवंबर 1675। उनको जब शहीद किया गया था चांदनी चौक दिल्ली में और उनके शिष्य सतीदास, मतीदास जी और भाई दयाला जी, इनको भी बुरी तरह से शहीद किया गया था। किसी को रोई में लपेट कर जला दिया गया, एक को आरे से चीर दिया गया और एक को कड़ाह में उबाल दिया गया। आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ सतीदास चौक है। और उसके बाद गुरु का जो मुस्लिम शासक थे वो भेद भी न करें उनके पार्थिव शरीर के साथ, तो लखी साहब बंजारा ने गुरु जी का पार्थिव शरीर को उठाकर और ले गया अपने मकान में रख करके जला दिया। और जहाँ जला दिया, क्रिमेशन किया, वहाँ पर है गुरुद्वारा रकाबगंज। और उनका गुरु जी का सिर जो है भाई जैता जी लेकर चले गए आनंदपुर साहिब, वहाँ क्रिमेशन किया। तो इस तरह से गुरु जी, गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान किया, जानते हो क्यों किया था? कहाँ शुरुआत हुई थी? कश्मीरी पंडित उनके पास आए थे, पंडित कृपाराम का जत्था, और उन्होंने कहा महाराज जी हमको बचाइए क्योंकि औरंगजेब हमें मुसलमान बना रहा है। तो गुरु जी ने कहा कैसे जाओ, उसको खबर कर दो कि अगर गुरु जी मुसलमान हो जाएंगे तो सब मुसलमान हो जाएंगे। उस सिलसिले में गुरु जी को गुरु का ताल गुरुद्वारा है आगरा में, वहाँ से उनके शिष्यों के साथ उठाया गया और फिर उन्होंने 24 नवंबर 1675 को, जब गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 8 साल के थे, तब उनको शहीद किया गया। तो इसीलिए इन्होंने रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, और फिर उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 खालसा पंथ बनाया। उनके बेटे जिनको जिंदा दीवाल में चिनवा दिया गया, जिसको वीर बालक दिवस मोदी जी ने अभी पिछले साल से शुरू किया मनाना। इस इतिहास को जो गायब कर दिया था खासकर वामपंथी साहित्यकारों ने, उसको हम वापस ला रहे हैं। और इतना नहीं, जितने भी ऐसे वीर जिनको भुला दिया गया, केवल हमको पढ़ाया गया अकबर महान, औरंगजेब, शाहजहाँ, लाल किला, और हमको जो हमारा था, जो गुरुओं ने किया, जो वीरों ने किया, आदिवासी गुरुओं ने किया, इन सब को जो है इन्होंने जो पीछे छोड़ दिया था, उसको हम उस इतिहास को फिर ला रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आपने देखा होगा मोदी जी ने अभी एक द्वीप का नाम अंडमान निकोबार में रख दिया है, सुभाष चंद्र द्वीप। 1943 में आज़ाद, वहीं पर उन्होंने देश को आज़ाद घोषित किया था। उसको अंग्रेज़ों के दबाव में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब उसको सुभाष द्वीप। और 19 जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, सोमनाथ शर्मा, शेखों, और अंतिम में आपके लखनऊ के मनोज पांडे, ये जितने हमारे वीर, परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पर एक एक द्वीप का नाम रख दिया गया। तो ये सम्मान ये सरकार दे रही है
और उस इतिहास को जो हमें केवल दिल्ली में जाएंगे औरंगजेब रेव शाहजहाँ रोड तुगलक रोड फला रोड लगता है, ये सब जो आज़ादी के बाद इस सब के किया गया और हमें अपने जो हमारे लोगों ने बलिदान किया उसको भुलाने के लिए, तो इसको हम लोग इसको दोबारा ला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सिख गुरुओं के लिए जो मोदी जी ने किया है वीर बालक दिवस, कम से कम उस इतिहास को हम याद रखें। इतिहास ऐसी चीज़ होती है जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वो बार बार धोखा खाती है। इसलिए सिख गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले गुरु से ले करके और 10वें गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी बलिदान किया गया। उनको एक पठान ने आकर के उनको चाकू मार दिया था उनके आश्रम में करके, उनके बेटे शहीद हुए लड़ाइयों में। तो इस तरह से ये तो बड़ा पवित्र है जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के पाँव पड़े, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के पाँव पड़े बचपन में, यहाँ रहे वो अपनी माँ और मामा जी के साथ में। तो ये तो बहुत बड़ा पूजनीय स्थल है, इससे प्रत्येक आदमी को यहाँ आना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, जिससे हम अपने इतिहास को जिंदा रखें और गुरुओं को सम्मान दें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।